आप मुझे बता सकते हैं श्री राम के पापा का नाम क्या था? कौन है राम भगवान? राम भगवान 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 राम भगवान। सीता महारानी के पिताजी का नाम क्या था? वो मुझे याद था बट अभी आई थिंक मुझे रिकॉल करने में टाइम लगेगा। क्या नाम था? दशरथ राजा दशरथ कौशल नहीं आइडिया। आई नो प्रॉब्लम। तो आप बताइए कि रामचंद्र प्रभु ये भगवान है या देवता है? उनको भगवान भी नहीं कह सकते, देवता। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया है। आप बताइए आपके ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? उधर का बरसाने में ना। हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद किसने दिलाया था? वो आई थिंक बेयर के फॉर्म में एक थे, उन्होंने दिलाया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। ऐसे मैं भी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, रिकॉल करने में टाइम लगेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया यूज करते हैं? मतलब ऐसे तो देखोगे तो मैं 4 घंटा सोता हूँ और बाकी दिन सोशल मीडिया यूज करता हूँ। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? राम वासुदेव। महाभारत कहाँ हुई थी? सॉरी, यूपी में अपना कौन सा था? हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम हैं मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट फेमस इस्कॉन टेम्पल में और जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। हम आए हैं यहाँ पर आए हुए लोगों से जानने के लिए कि ये कितना जानते हैं हमारी सनातन संस्कृति के बारे में, हमारे वैदिक धर्म के बारे में और इन पर उनके क्या ओपिनियंस हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगी, चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी की धरती से हम हैं, तो हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि हम लोग वृंदावासी हैं। हरे कृष्णा, ये हमारी माता है, हमारे कुल में, हमारे श्री रामचंद्र जी हमारे कुल में पैदा। चलिए ठीक है, अब हम आपके कुल के बारे में आपसे सवाल करेंगे। माता जी आप बताइए, श्री रामचंद्र भगवान के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ है। रावण का और कंस का क्या रिश्ता था? रावण आई डोंट नो, ये दो पंडित थे, ये ब्राह्मण थे। इतना बोला। हरे कृष्णा। जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। कैसा लग रहा है मंदिर में आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो इंडियंस है, हमारे जो इंडियन यूथ है, इनका धर्म के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है? यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा लगता है कि है अभी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद थोड़ी दूर पे लगता है कि नहीं, अभी जैसे लग रहा है भगवानों में आस्था कम हो गई लोगों की। तो आपके हिसाब से भगवान में लोगों की आस्था क्यों कम हो रही है? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको उनके रिलीजन के बारे में बता नहीं रहे। लोग पढ़ाई के पीछे घूमते हैं और इंटरनेशनल चीजें दिखाते हैं बच्चों को। यहाँ के प्रति अपने हिंदू धर्म में क्या है, भगवान कैसे हैं, वो कोई नहीं बताता। इसलिए हमारे बच्चे उन लोग के हमारी पीढ़ियों में उन लोग को ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो आजकल इनके उम्र के बच्चे लोगों का मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आपके हिसाब से इसका क्या कारण है? भाई ये लोग अब क्या में बहुत मोबाइल देखते हैं पर एकदम मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं। हाँ। पर क्यों नहीं मानते? आपके हिसाब से क्यों नहीं मानते? बहुत मोबाइल देखता है लेकिन क्यों देखता है? क्या मैं बताऊँ, यही लोग पूछ लीजिए ना। अच्छा ठीक है, तो इनकी माता तो एकदम ब्लैंक है कि बहुत देखता है पर क्यों देखता है पता नहीं। तो अब हम इनसे ही पूछेंगे। आपकी मम्मी जी ने नेशनल टेलीविजन पे आप पे इल्जाम लगाया कि आप बहुत मोबाइल देखते हैं। आप इतना मोबाइल क्यों देखते हैं? ऐसा नहीं है, मैं बस ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखता हूँ। मैं ये बहुत रामायण मैंने 3 बार देखा है, महाभारत भी मैंने देखा है, मेरे को बहुत नॉलेज है महाभारत रामायण का भी। अच्छा, तो आपने महाभारत रामायण देखी है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं उनके बारे में। रामायण के कोई भी 3 कैरेक्टर्स बताइए जिनका नाम एल से शुरू होता है। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, फिर और कौन कौन होगा? फिर और कौन कौन होगा? तो आपके दर्शन हो गए भगवान के? जी, दर्शन हो गए। अच्छा, तो आप बताइए कि भगवान श्री राम के कपड़े का कलर क्या था? शायद ब्लू था, शायद। क्या था भगवान श्री राम के कपड़े का कलर? लाल था शायद।
लाल था कि ब्लू था? अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए भगवान श्री राम कौन है? ये तो हमारे भारतीय संस्कृति के उनको देवता स्वरूप माना है सबने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनकी सभी पूजा करते हैं, अयोध्या में जिनका मंदिर बन रहा है वही। तो आप बताइए कि रामचंद्र प्रभु ये भगवान है या देवता है? उनको भगवान भी नहीं कह सकते, देवता। मतलब लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया है। उन्होंने अवतार लिया, पृथ्वी पर आए, भगवान का पृथ्वी पर अवतार, ये हम कह सकते हैं। और भगवान का ही दर्जा सभी ने दिया है, तभी तो उस युग से आज भी उनको पूजनीय माना गया है और उनकी पूजा की जाती है। वो भगवान ही है मतलब। तो आप मुझे बताइए भगवान श्री राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। ओह वेरी गुड। भगवान श्री राम के माता का नाम क्या था? कौशल्या। वेरी नाइस। सीता महारानी की माता का नाम क्या था? नहीं पता है। सीता महारानी के पापा का नाम क्या था? जनक। महाभारत कहाँ हुई थी? महाभारत लिखी किसने थी? महाभारत व्यास मुनि ने महाभारत रखी थी ना। व्यास मुनि ने महाभारत नहीं लिखी थी, गणपति जी ने लिखी थी। लिखी थी कृष्णा जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या में कृष्णा। राजा बने थे। जन्म अरे हाँ, जन्म जन्म। कारागृह में किधर हाँ, वो उनका जन्म एक जगह हुआ और वो पहले द्वारका में। तो जन्म कहाँ हुआ उन्होंने पूछा। मैं भी यहाँ हूँ। अच्छा मुझे बताइए कृष्णा जी की पहली पत्नी का नाम क्या था? नहीं पता। सत्यभामा। कृष्णा जी की टोटल कितनी पत्नियां थी? 16,108। ओह वेरी गुड, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा तो आपने मंदिर में अभी किन किन के दर्शन किए? ये राधा रानी और रासबिहारी जी के और श्री राम। श्री राम के दर्शन किया। श्री राम के कपड़े का कलर क्या था? उतना क्लियरली मीन्स पूरा स्प्रिंकल रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, चमकीली रहती है ना, तो उतना क्लियरली वो नहीं रहते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं श्री राम के पापा का नाम क्या था? एक मिनट, क्या मेरे को भी नहीं अरे याद नहीं आ रहा है। अच्छा आपको ये पता है? सॉरी दशरथ, या गॉट इट। आप मुझे बताइए कि सीता महारानी के पिताजी का नाम क्या था? उनका तो कंफर्म नहीं है, नहीं रियली उनका नहीं मालूम। महाभारत कहाँ हुई थी? सॉरी यूपी में अपना कौन सा था, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? ये इधर यूपी में, लेकिन श्योर नहीं हूँ। और मैं अभी ये टाइम पे क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली आ नहीं रहे। कृष्ण भगवान की पहली पत्नी का नाम क्या था? रुक्मिणी। रामायण कहाँ हुई थी? रामायण कहाँ हुई थी? रामायण हुई थोड़ी ना, इट्स मीन्स एक कथा है, वो पूरी हुई थोड़ी ना थी वो चीज़। अच्छा रामायण हुई नहीं थी, वो सिर्फ एक कथा है। कथा है तो मीन्स अभी अगर देखेंगे तो हमारा मीन्स अयोध्या से चालू हुआ था वो चीज़। मीन्स उनका राम जी का जन्म वहाँ पे हुआ था, फिर उसके बाद पूरी वहाँ से वो चली। तो वो मीन्स अब मैं ये नहीं बोल सकता कि वो कहाँ हुई, मीन्स कहाँ हुई थी। इट्स ए स्टोरी, मीन्स नॉट ए स्टोरी, मीन्स बेसिकली हिस्ट्री, आर हिस्ट्री ओनली। रावण कहाँ का राजा था? श्रीलंका। श्रीलंका का राजा था। अच्छा आप मुझे एक आखिरी क्वेश्चन बताइए कि कृष्ण भगवान की टोटल कितनी पत्नी थी? 16,000 16,000 कुछ समथिंग, नॉट एग्जैक्टली 16,108 आई थिंक। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जब आप इस्कॉन के इस टेम्पल में आए तो आपको यूथ का जो पॉपुलेशन है वो कितना लगा? बहुत ज्यादा लगा या कम लगा? मीन्स है तो मीन्स अगर रेगुलर बेसिस पे देखो तो वीकेंड्स में कुछ ज़्यादा रहता है। और आपको लगता है? जो एक बार कैमरा में देखे हरे कृष्णा बोल दीजिए। हरे कृष्ण। तो हम आपसे ठाकुर जी के विषय में कोई सवाल पूछते हैं। आप बताइए आपके ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? उधर का बरसाने में ना, मथुरा। आपके ठाकुर जी की पहली पत्नी का नाम क्या था? रुक्मिणी। महाभारत किसने लिखी थी? वो तो
वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। राम जी के पिताजी का नाम क्या था? राम वासुदेव जी। नहीं राम राम जनक जी जनक नहीं दशरथ दशरथ जी राजा दशरथ। मतलब आपने मुझे 4 ऑप्शन दे दिए हैं, मैं सही सिलेक्ट कर लूं। नहीं एक्चुअली हम लोग ने माइक किया तो कंफ्यूज नर्वस हो रहे। अच्छा आप बताइए कि सीता महारानी के पिताजी का नाम क्या था? जनकपुरी में रहती थी जनक दुलारी, जनक उनके पिताजी का नाम था। गणपति जी के पिताजी का नाम क्या था? भोले बाबा। हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में किसने याद दिलाया था? हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में सुग्रीव जी ने याद दिलाया था। सुग्रीव जी ने नहीं, सुग्रीव जी ने नहीं जामवन जी ने। तो आपके हिसाब से महाभारत किसने लिखी? श्री कृष्ण जी ने। आपका इतना कट्टर विश्वास क्यों है सनातन धर्म में? विश्वास इसके लिए है कि सनातन धर्म से कोई ये ना वो सनातन ना अंत है ना आदि है। उसके लिए हम सनातन के लिए इसके लिए आपसे आप कट्टरता बता रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म से बड़ा कोई नहीं है। ये बाकी धर्म सब पंथ है, हमारा सनातन धर्म है। जैसे बोलते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे होते हैं तो एक गाय माता होती है, लेकिन सब बच्चे तो ये सब जो छोटे छोटे जब जात वात है सब बच्चे, ये सनातन धर्म है। क्योंकि सनातन को अगर आप ढूंढने जाएंगे तो कोई आपको मिलने वाला ना, आपको गूगल पे मिलेगा ना कहीं मिलेगा ना पुराण से मिलेगा, क्योंकि आदि ही नहीं उसका और ना ही अंत है। तो सनातन से बड़ा कोई वो नहीं होगा। कट्टरता हमारे दिल में है सनातन के प्रति और सदैव रहेगा, मरते दम तक रहेगा। अच्छा तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप मुझे उनके जवाब दीजिए। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। सीता महारानी के पिताजी का नाम क्या था? वो मुझे याद था बट अभी आई थिंक मुझे रिकॉल करने में टाइम लगेगा। महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र। महाभारत लिखी किसने थी? वेदव्यास जी, गणेश जी मे बी। हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद किसने दिलाया था? वो आई थिंक बेयर के फॉर्म में एक थे, उन्होंने दिलाया था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। ऐसे मैं भी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108। उनमें से पहली कौन थी? रुक्मिणी जी। नहीं, ओके। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था मथुरा में, नंदगांव या मथुरा की जेल में हुआ था आई थिंक या। अच्छा आप मुझे बताइए कि कंस का और रावण का क्या रिश्ता है? दोनों असुर हैं। लेकिन उनका रिश्ता क्या है? समथिंग बाली से रिलेटेड है, दैट आई नो, बट क्या एग्जैक्टली है दैट आई डोंट नो। ओके। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी यू आर फॉर्चुनेट कि आप यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत से लोग वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है यूथ वेस्टर्न कल्चर से इतनी भारी मात्रा में क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रोल मॉडल्स की कमी है थोड़ा सा। जितने भी रोल मॉडल्स हैं, हम लोग बॉलीवुड को और एक्टर्स को और क्रिकेटर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं और वो लोग इस चीज़ का अच्छे से प्रचार नहीं कर रहे हैं आई थिंक। सो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने कल्चर को ज़्यादा हाइट्स तक पहुँच ले जाने की, सो मे बी द यूथ विल ऑल्सो बी इंस्पायर्ड। सो बेसिकली मैं खुद विराट कोहली से इंस्पायर्ड था, उन्होंने खुद टेम्पल्स जाना शुरू किया, सो विच गॉट मी इंस्पायर्ड टू गो टू द टेम्पल्स। So maybe the shortage of role models is the main reason why our culture is really influenced by the Western culture, which is not right, I think. So do you look up to being a role model? Of course, if Radharani wants me to, 100%. I want to be the vessel for that. So yes. हाँ पहली बार आया। हाँ आपके दर्शन हो गए भगवान के? हाँ हुआ। आपने किनके दर्शन किए आज? हाँ आपने किनके दर्शन किए? कृष्ण भगवान के, मतलब मंदिर के। हाँ मंदिर में सिर्फ कृष्ण भगवान है? और भी जन है, और भी मतलब भगवान है, राम भगवान है, सीता भगवान है, अरे और भी बहुत सारे भगवान हैं। सीता महारानी के पिताजी का नाम क्या है? क्या नाम था? दशरथ, राजा दशरथ नहीं आइडिया। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ? कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। हाँ मथुरा में जन्म के बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया? मथुरा में जन्म के बाद वृंदावन ले जाएगा ना। हाँ वृंदावन। महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी? महाभारत आइडिया नहीं है। महाभारत का हीरो कौन है? महाभारत का हीरो मेरे हिसाब से तो कर्ण है। कर्ण है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कर्ण हीरो क्यों है?
मतलब वो दानवीर थे, मतलब उनके दानवीर के बहुत किस्से, मतलब जैसे कि मैंने जहाँ तक सुने उनके बहुत सारे किस्से हैं। तो मेरे हिसाब से तो कर्ण है कि उनके ऊपर बहुत सारा जुल्म हुआ था, तो फिर भी मतलब वो फॉट करके मतलब उस लेवल तक पहुँचे कि मतलब अर्जुन से कॉम्पीट करना है सो उसके वजह मतलब आप उनके अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एज एन मतलब कृष्ण भगवान और कर्ण की स्टोरी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब उन्होंने भी जन्म लिया और उनका मतलब पालन पोषण यशोदा माँ ने किया और कर्ण का राधे माँ ने किया, तो मतलब उस हिसाब से कर्ण है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप दिन में कितने घंटे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? मतलब ऐसे तो देखोगे तो मैं 4 घंटा सोता हूँ और बाकी दिन सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। और आपने आज तक एक बार भगवद गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ा हूँ, नहीं मुझे पढ़ना है, लेकिन मतलब मेरे मतलब बहुत सारे अपन ऐसा हाथ नहीं लगा सकते अपने ग्रंथ को, तो फिर इसके वजह से मैं पढ़ता नहीं हूँ। मतलब अपने को मतलब मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, तो उसके वजह से मैं छूता नहीं हूँ अपने ग्रंथों को। लेकिन अभी आपने बोला कि आपको ग्रंथ पढ़ने हैं, फिर आपने बोला कि मैं नॉनवेज खाता हूँ इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो जब आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो आप किस लिए रुके हैं? मतलब अभी अपन भूल चुक में मतलब अभी आज मतलब बचपन से ऐसा ट्रेन नहीं है कि मतलब बाहर अभी किधर खाएंगे, तो फिर दोस्त लोग के साथ में अपन ज़्यादा टाइम बाहर रहते, तो फिर अपन खा लिए, गलती से ही खा लिए मतलब, तो इसके वजह से मैं हाथ नहीं लगाता हूँ जल्दी ग्रंथ को। चलिए ठीक है, थैंक यू कुणाल जी। हरे कृष्णा बोल दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूकता फैलाना ही हमारा एक मकसद है, और हमें बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आज के हमारे युवा, हमारी जनरेशन हमारे सनातन धर्म के प्रति पहले के मुकाबले में बहुत अलर्ट भी है और एंथुजियास्टिक भी। वो जानना चाहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने सही उत्तर भी दिए हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज भी थे, शायद ये शायद वो, और ऐसे में उन्हें भटकाया जा सकता है। मंदिर तो हम सभी जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने धर्म की सही जानकारी हमें नहीं हो पाती। बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए मंदिर जाने के साथ साथ हमें अपने शास्त्रों को भी पढ़ना होगा, समझना होगा, ताकि शिक्षा के साथ साथ संस्कारों में भी हम आगे रहें। अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज की हमें पूरी जानकारी हो। युवा पीढ़ी धर्म से नहीं जुड़ी, ये कहना बहुत सरल है, पर वो धर्म से दूर क्यों है, ये तो सोचिए। जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसके पेरेंट्स बच्चे को स्कूल, ट्यूशन और कोचिंग जितनी खुशी, जितनी ईगरनेस से भेजते हैं, क्यों कभी उसे मंदिर जाने के लिए, गुरुओं के पास जाने के लिए वैसे ही प्रेरित नहीं करते? कुछ लोग शायद करते भी हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। बहुत कम लोग प्रेरित करते हैं, कुछ लोग प्रेरणा ही नहीं देते। दूसरी बात, बच्चों को जिस उम्र में हमें धर्म से जोड़ना चाहिए, हम उन पर धर्म थोप देते हैं, धर्म सिखाते नहीं। अब धर्म थोपे भी नहीं और सिखाएं भी नहीं, उनके भीतर धर्म की भावना जगाएं। प्रारंभ से ही यदि बच्चों के मन में ये बात उतार दी जाए, तो बड़े होने के बाद उस बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुम मंदिर जाओ, अपने धर्म का पालन करो। वो अपने आप करेंगे और दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। और इसी दिशा में दृढ़ता से कार्य कर रहा है हरे कृष्णा टीवी, जहां हर उम्र के लोगों के लिए ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे आपको अपने धर्म, अपनी संस्कृति की पूरी जानकारी मिलती है और आपके हर क्यों, कब, किसने, कैसे और कहां का उत्तर भी मिलता है। तो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हमें हमारे धर्म का सही रूप से ज्ञान हो, ताकि समय पड़ने पर हम उसकी रक्षा कर सके, न कि उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।